जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग आज जिस पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूपीएससी में ऐसे लिखने को आता है। और अगर आप कोई स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे लिखने को आता है, या फिर सीधे सीधे एथिक्स में या जीएस के पेपर में पूछ लिया जाता है, या फिर यूपीएससी इंटरव्यू में या सिविल सर्विस स्टेट सिविल सर्विसेज जो होते हैं उसके इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप आरओ एआरओ या फिर किसी बी ग्रुप ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है अगर आप जुडिशल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हिंट्स, कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देंगे ताकि आप लोग अपना उत्तर लिख सकें मेंस में, आंसर राइटिंग में। चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो आप लोग, स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी का या फिर जुडिशियल सर्विस का। ठीक है, तो बिना एंड स्किप किए एंड तक देखिए। और अभी देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन बनता है या कैसा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले सालों में। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन जो कि हर कहीं है। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? भारत में यानी कि इंडिया में, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, तथा इसमें एक लोक सेवक की क्या भूमिका है। लोक सेवक मीन्स आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, है ना दोस्तों। तो इसके बारे में एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फिर इसके आंसर पे आते हैं। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? भारत में भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं तथा इसमें एक लोक सेवक की क्या भूमिका है। अभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अभी इसके आंसर पे आते हैं। देखिए दोस्तों, साधारण शब्दों में अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, तो भ्रष्टाचार से जो मेन रीज़न है भ्रष्टाचार का, या जो है कह सकते हैं आपकी भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, उसका सिर्फ एक कारण है। इन अकॉर्डिंग माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो कारण ये है कि जब भी समाज में हम किसी को देखते हैं तो हम देखते हैं वो कितने बड़े घर में रहता है, कितनी बड़ी गाड़ी से चलता है, उसके पास के कितने महंगे कपड़े पहनने को हैं, है ना दोस्तों, वो कितनी लग्जरी लाइफ जीता है। और हम लोग जब उसको देखते हैं तो हम लोग भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भ्रष्टाचार का सबसे मेन रीज़न है वो दोस्तों यही है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं यार देखो वो तो कर रहे हैं, वो तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, घूस लेता है, उसके साथ कुछ नहीं होता तो हम लोग क्यों ना लें, या हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार का मेन कारण है। प्रमुख कारण जो बोलते हैं, मेन रीज़न, मेरे हिसाब से, इन अकॉर्डिंग माई ओपिनियन। आप लोगों के हिसाब से क्या है वो आप लोग अभी जब पढ़ेंगे आगे तो थोड़ा ध्यान आएगा। आप लोगों को भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भ्रष्टाचार का क्या कारण है। ठीक है, मेरे हिसाब से हमने अपना कारण बता दिया, जो कि हम इंटरव्यू में देते कारण या मेंस में लिखते या ऐसे राइटिंग में लिखते, कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है कि हम जब समाज में किसी को देखते हैं तो देखते हैं वो कितनी बड़ी गाड़ी से चलता है, कितने बड़े घर में रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे पॉइंट टू पॉइंट जो है बताते हैं। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, है ना। भ्रष्टाचार से क्या समझना, भ्रष्टाचार का मतलब है कि इंसान अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अपने पावर्स का मिसयूज़ करता है। ठीक है, और ये जो है कई रूप में होता है। कई बार काम करने या करवाने के लिए घूस लेता या देता है इंसान, गबन करता है। ठीक है, इसके अलावा भाई भतीजावाद करता है, मतलब नौकरियां आई तो सरकार में, तो जो हमारे जानने वाले हैं उनको रखवा दो। या कहीं राशन बट रहा है, मेरा खुद का अपना गोडाउन है या अपना कंट्रोल है, तो हम वहाँ पे लोगों को, अपने जानने वालों को राशन दे दिए बिना कार्ड के ही, या ज़्यादा दे दिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल बांटते फिर रहे हैं, है ना दोस्तों। या फिर जो उसमें मिलावट करते हैं। तो ये जो है भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, एक ये हो गया मेन टॉपिक। ठीक है, और भ्रष्टाचार जो है ये ध्यान रखिएगा, ये नैतिक मूल्यों यानी कि अपने खुद की नज़रों में गिराता है, और जनता के विश्वास यानी कि दूसरों के विश्वास को कमज़ोर करता है दोस्तों। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इससे के समस्याएं क्या हैं, भ्रष्टाचार के कारण जो है, मेन कारण, रीजंस क्या हैं यहाँ पे। वो ये हैं कि जन जागरूकता का अभाव है, मतलब लोग अपने राइट्स नहीं जानते हैं। अगर आप किसी कहीं पे जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि जैसे कहीं बैंक में आप गए, आपकी किसी ने सुनी नहीं, तो अब आपको ये नहीं पता है कि आप बैंक मैनेजर को कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक मैनेजर नहीं सुनता है तो आप जोनल ऑफिस में जा सकते हैं। फिर आप जो है उनकी अपनी वेबसाइट है, ईमेल, उस पर मेल कर सकते हैं। आप आरबीआई में डाल सकते हैं कंप्लेन, है ना। तो ये जन जागरूकता का एक अभाव है। नैतिक मूल्यों का पता नहीं है कि इंसान अपनी नज़रों में खुद ही, जैसे कि मान लीजिए हम सोच रहे हैं यार पैसा नहीं लेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या।
ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये क्या है, लोगों में बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है, तो लोग घूस लेते हैं, रिश्वतखोरी लेते हैं, किसी को मारने से पीछे नहीं हटते हैं, सुपारी लेते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवाद, देखिए लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। कोई भगवान से नहीं डरता है, कोई बुरे वक्त से नहीं डरता है। लोग सोचते हैं अरे यार आज की आज देखो, वो तो कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। ठीक है। अधिक जनसंख्या एक वजह है भ्रष्टाचार की वजह से, कि आप ये कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, है ना। और जो है लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं इस वजह से। तो जब अपराध तभी हुआ ना, एक तरह का भ्रष्टाचार एक तरह का अपराध ही है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि जब हम सोचेंगे यार हमारे पास आज खाने को नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे, तो साला ऐसे नैतिक मूल्यों का क्या करेंगे, है ना। आदमी ज़िंदा रहने के लिए ऐसा सब करता है। इसके अलावा जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि आप देखिए कि कहते हैं कि कोई ब्राह्मण के नाम पे, कोई शूद्र के नाम पे, कोई किसी ज्योतिषी के नाम पे डराता है। कई बार डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी मरीजों को घुमाते रहते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। तो समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं। जब आप लोगों के साथ जो चीज़ें घटी होंगी, आप उसको इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक स्वीकार्यता है, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बताया कि लोग कहते हैं यार देखो वो तो रिश्वत लेता है, वो तो कर रहा है, वो तो नहीं पकड़ा गया, या उसके साथ तो भगवान ने कुछ गलत नहीं कर दिया, वो तो खुशी खुशी रह रहा है। असल में जब आप दूसरे की लाइफ देखते हो, ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर उस पर क्या बीत रही है वो ही जानता है। तो सामाजिक स्वीकार्यता है, मतलब हर कोई इसको, भ्रष्टाचार को मानता है कि यार हम कहीं काम कराने जाएंगे सरकारी ऑफिस में, तो हमें पैसा देना ही देना है, या हमको कुछ देना ही पड़ेगा तभी मेरा काम होगा। तो एक सामाजिक स्वीकार्यता है, ये भ्रष्टाचार के कारण है। ये पॉइंट टू पॉइंट आप बना करके लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत में जो भ्रष्टाचार के कारण है वो ये है कि नियम कानून बहुत हैं। ठीक है। लाइसेंस प्रणाली जो है, जो लाइसेंस दिए जाते हैं, इसकी जो देने का एक प्रोसेस होता है, ये बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे वो हैं कि जैसे कि वस्तु और सेवाएं हैं, इस पे जो है सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों का एक अधिकार है। मतलब जैसे कि भी हमने कहा ना कि हम मंत्री हैं और हमने किसी बड़ी कंपनी को टेंडर दे दिया। अब वो कंपनी मेरे कंट्रोल में है, मेरे बेटे ने उस कंपनी को खोल करके रखा है, अब वो बेटे की कंपनी जो है राशन बांट रही है ना दोस्तों। तो उस पर क्या है कि एक तरह का ये भ्रष्टाचार ही है। हाँ, मतलब इसका जो है भारत का अगर कहा जाए तो एक कारण ये भी है। इसके अलावा पारदर्शी कानूनों की प्रक्रियाओं की कमी शामिल है, मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है न्याय पाने के लिए भी। तो लोग कई बार सोचते हैं यार कौन झंझट में फंसे, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इससे अच्छा यहीं 50 रुपया दो, गाड़ी छूट रही है छुड़ा लो, बात खत्म। ठीक है दोस्तों। बेशक पुलिस वाला गलत है तो उसको होने दो। तो एक वजह ये भी है भारत में। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और जो है अब देखिए एक लोक सेवक की क्या भूमिका है। ठीक है दोस्तों, कि जो है इसमें देखिए भारत का जो एक, आप लोग जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं दोस्तों, ये एक डेवलप की ओर बढ़ रहा है। डेवलपमेंट कंट्री कहते हैं जिसको, पूरी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है। तो दोस्तों भारत में विकास में जो भ्रष्टाचार है बहुत बड़ी बाधा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को, एक कुछ लोगों के पास ही पैसा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कुछ लोग बिल्कुल गरीब रह जाते हैं। साफ शब्दों में कहते हैं जो अमीर। हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो है ये भारत में गरीबी बढ़ाता है ना। और जो वस्तुएं हैं, कृत्रिम वस्तुएं, ये आम आदमी जो है खरीद नहीं पाता है, इसमें वृद्धि होती है, गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो अगर आप एक लोक सेवक बनेंगे और आप करप्शन को ख़त्म करना चाहेंगे, तो आप इसके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि सभी राशन की दुकानों पे जिस दिन राशन बट रहा है, जिस ज़िले में आप हैं, वहाँ पे जो है आप अपना एक आदमी बैठा सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग से एक बाबू बैठा सकते हैं कि कोई दिक्कत हो तो आप इनसे मिलिए। और प्लस वहाँ पे अपना नंबर भी लगा सकते हैं कि कोई दिक्कत है तो इंसान सीधे मुझसे आकर के कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सारे जो है रीजन्स हैं जिनको कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आप लोगों को बता दी हैं, है ना। और जो है अगर कोई आप लोगों को इससे ज़रूरी जानकारी आप लोगों के पास हो जुड़ी हुई, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे हमने वीडियोस दिए हुए हैं, कई सारे ऐसे वीडियोस दिए हुए हैं कि जो कि आप लोगों की सिविल सर्विस की तैयारी के लिए या फिर किसी भी तरह की तैयारी करने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिए और अपनी राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाइक कीजिए। किसी कंटेंट पे अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।